नमस्कार मित्रों। साइटिका, जिससे कि प्राय हर व्यक्ति परिचित है कि इससे कमर से लेकर नीचे टांग तक दर्द जाता है। इसको साइटिक न्यूरैल्जिया भी कहा जाता है। क्या है ये साइटिका, क्यों होता है और आयुर्वेद में इसकी क्या मैनेजमेंट है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से आयुर्वेद चिकित्सक। साइटिक नर्व, तो ये कमर से लेकर एक साइटिक नर्व निकलती है और जहां तक ये जाती है वहां तक रोगी को दर्द होता है। और कभी कभी रोगी को इतना ज्यादा दर्द होता है कि उसकी चाल तक बिगड़ जाती है और वह दर्द के कारण इस तरह से चलने लगता है जैसे गद्द या गिद्ध की चाल होती है। इसलिए आयुर्वेद में इसको गद्दसी रोग कहा जाता है, क्योंकि गद्द या गिद्ध की तरह ये चाल चलने लगता है। क्या कारण है? मुख्यतः इसके 3 कारण कि एक तो डिस्क का स्लिप हो जाना। ये मित्रों डिस्क है स्पाइनल कॉर्ड की, ये डिस्क और ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। ये डिस्क जब सरक कर इसके पर प्रेशर डालने लगे तो साइटिक नर्व के ऊपर, तो ये दर्द होने लगता है। ये यहाँ डिस्क का सरक जाना, खिसक जाना, इस तरह से ये हर्निएशन हो जाना या डिस्क का स्लिप हो जाना। दूसरा है कैनाल स्टेनोसिस। ये आप देख रहे हैं, ये वर्टिब्रा, ये पीछे डिस्क और ये स्पाइनल कैनाल, जिसमें से कि स्पाइनल कॉर्ड होके जाती है। जब ये कैनाल सिकुड़ जाए तो इस स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर पड़ने लगता है, साइटिक नर्व पर प्रेशर पड़ने लगा है और दर्द होने लगता है। ये सिकुड़ जाती है। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, ये कमर से लेकर बटक रीजन में, ग्लूटियल रीजन पर ये पिरिफॉर्मिस मसल्स होती हैं, जिसके दबाव के कारण इस पर कई बार प्रेशर पड़ता है साइटिक नर्व पर और इस पर दर्द होने लगता है। तो ये हमारा ट्रंक रीजन, धड़, ये आप देख रहे हैं कि ये स्पाइन रीजन से रीढ़ की हड्डी में ये 6 डिस्क के नज़म है और ये 33 वर्टिब्रा और इन सब में नसों का पूरा जाल फैला हुआ है। ये यहाँ से साइटिक नर्व निकलती है कमर के रीजन से। जब इस रीजन पर जहां से ये निकल रही है वहां किसी कारण कंप्रेशन हो जाए, यानी कि ये डिस्क है जो इसको, ये डिस्क है, इसको सरक के दबाने लग जाए पीछे, तो दर्द होने लगेगा। यहाँ जो कैनाल है जिसमें से ये स्पाइनल कॉर्ड कैनाल में से निकल रही है, वहां दर्द होने लगेगा उसके कारण। और पुट्ठे में से ग्लूटियल रीजन, बटक रीजन में जहां ये पिरिफॉर्मिस मसल्स है, उसके कारण भी अगर दबाव पड़ता है तो ये देखिए, ये पिरिफॉर्मिस मसल्स ये साइटिका नर्व को दबा रही है। तो जहां तक ये साइटिक नर्व जा रही है वहां दर्द होने लगेगा। तो इस प्रकार मुख्यतः 3 कारण हुए। सबसे पहला डिस्क हर्निएशन, कैनाल स्टेनोसिस और पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, पिरिफॉर्मल मसल्स के कारण दबना। अब इसकी आयुर्वेद चिकित्सा क्या है, क्या मैनेजमेंट है इसका? तो मित्रों, एक हार श्रृंगार जो कि कई जगह ऑर्नामेंटल प्लांट घर में भी कई जगह लगा रहता है, जिसे शेफालिका या पारिजात भी कहा जाता है। 10 से 15 फीट ऊंचा ये एक पेड़ होता है।
जिसके पत्ते लंबे होते हैं और नीचे की तरफ खुरदुरे होते हैं, जिसे निक्टेंथस आर्बर ट्विस्टेड भी कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है। इस तरह से इसके फूल रहते हैं, केसरिया रंग के सफेद पत्ते। इसका काढ़ा 4 से 6 पत्ती को 1 गिलास पानी में उबालें। जब 1/4 चौथा हिस्सा रह जाए तो इसका काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिए। ये अत्यंत उपयोगी है। आयुर्वेद के ग्रंथ चक्रदत्त में इसका उल्लेख किया गया है 12वीं सदी में। इसके साथ ही आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयां हैं, जिसमें कि तेल, काथ, आसौरिष्ट, चूर्ण, बड़ी इत्यादि हैं, जिन्हें कि आप चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। साधारणतः आप लेना चाहें तो इस हार श्रृंगार के क्वाथ के साथ ही विस्तुंदु बटी 2-2 गोली दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम, योगराज गुगुल 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, क्वाथ के साथ में, हार श्रृंगार के काढ़े के साथ में। इसके साथ ही आयुर्वेद की संशोधन प्रक्रियाएं हैं, मेडिकेटेड एनिमा और पंचकर्म इत्यादि। मेडिकेटेड एनिमा विशेष काढ़े या तेल का एनिमा दिया जाता है। और अन्य प्रक्रियाएं भी हैं आयुर्वेद की जो कि अत्यंत उपयोगी हैं। सबसे पहले अभ्यंग, विशेष मेडिकेटेड ऑयल से तेल की मालिश। नाड़ी छेदन, भाप से सिकाई या सिकाई आप किसी भी तरह से हॉट वाटर बैग से या पत्र पिंड पोटली से किसी भी तरह से कर सकती हैं। नाड़ी छेदन अलाबू एक प्रक्रिया है आयुर्वेद की, जिसमें नेगेटिव प्रेशर डाल के उसको खींचा जाता है, मसल्स को रिलैक्स किया जाता है। कटी बस्ती, जहाँ दर्द है वहाँ एक बाउंड्री बनाकर इसमें मेडिकेटेड ऑयल, दर्दनाशक तेल भरा जाता है, फिर बदलते रहते हैं इसको। अग्निकर्म, सलाका से जहाँ दर्द है वहाँ अग्निकर्म किया जाता है। रक्त मोक्षण अत्यंत ही उपयोगी विधि, रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण इसके अलावा सूचका भेजन, एक्यूपंक्चर, जहाँ दर्द है वहाँ निडिल लगाई जाती है। और विद्य अग्निकर्म, निडिल लगाकर उनको गर्म किया जाता है, यानी कि फायर एक्यूपंक्चर थेरेपी। इसके साथ ही विशेष योग व्यायाम एक्सरसाइज, विभिन्न तरह के योग व्यायाम दिए जा रहे हैं, जिन्हें कि आप किसी थेरेपेटिक योगा एक्सपर्ट के अंडर में करें। सामान्यतः आगे की तरफ झुकना, टिल्ट करना, ऊपर उठना और पैरों को, घुटनों को मोड़ना, ये इत्यादि प्रक्रियाएं हैं बहुत सरल। मित्रों, वैसे तो इस चिकित्सा से आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन कुछ गंभीर लक्षण, सीरियस साइंस होते हैं, जबकि आपको तुरंत अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए। वो गंभीर लक्षण क्या है कि एक दर्द आपका बढ़ता ही चला जाए और उसमें नमनेस, सुन्नता आने लगे, वो भी बढ़ते जाए। ब्लैडर पर यानी कि पेशाब और लैट्रिन पर कंट्रोल ना हो पाए अपना पूरी तरह से, रात को ज़्यादा दर्द बढ़ जाए, सेक्सुअल एक्टिविटी करने में असमर्थता होने लगे और लगातार फीवर, बुखार बना रहे और बिना किसी कारण से ही ये वेट लॉस होता जाए, आप दुबले होते जाए। ये ऐसे कुछ गंभीर लक्षण हैं कि आपको तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेद अमृत है। कृपया इससे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।